हाय फ्रेंड्स, में आप सभी का स्वागत है। तो मैं पिछली वीडियो में आपको इस ब्लाउज की कटिंग बताई थी। अब इस वीडियो में मैं सिलाई का बताऊंगी, तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। यहाँ पे देखिए, बैक पार्ट को मैं ले ली हूँ और इसको इस तरह से रख लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लाउज का पीस जो है इसको इस तरह से फैला ले रही हूँ। इसके बाद इसके ऊपर अस्तर को मैं लगाऊंगी। देखिए, इस तरह से इसको सेट करते हुए रख लेना है और बराबर मिला लेना है। इसके बाद आपको पिन से इसको सेट कर लेना है, या फिर हाथ से कच्चा सिलाई या मशीन से सिलाई कर सकती हैं, बट मैं यहाँ पे पिन से सेट कर लूँगी। पहले देखिए, ये वाली पिन है। तो इस तरह से अब गले की साइड में भी मैं 2-4 लगा लूँगी पिन। अगर आपके पास इस तरह की पिन नहीं है तो आप सिलाई करके इसको सेट कर सकती हैं। कच्चा टाका पहले मार लीजिए, उसके बाद फिर सिलाई पक्की करिए। यहाँ पे देखिए, इस तरह से ऊपर के साइड में एक पिन मैं लगा ली हूँ। तो अब ये हो चुका है। अब इसके बाद सबसे पहले मैं गले में सिलाई करूँगी, उसके बाद नीचे कमर में। अभी मैं आपको सिल कर दिखाती हूँ। इस तरह से इसको सिलना है। देखिए, किनारे में अगर आपको पाइपिंग बनानी है तो भी इस तरह से सिल दीजिए। अगर पाइपिंग नहीं बनानी है, लेस लगाना है, तो सिल करके उलट लेना है इसको। तो इसमें पाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, कमर में सिलाई कर रही हूँ मैं। अब ये सब सिलने के बाद पिन को अलग करना है और फिर इसको सीधा कर लेना है। देखिए, मैं सारे पिन को यहाँ अलग कर ले रही हूँ और फिर इसको पहले तो गले में यहाँ पे छोटा छोटा कट लगाना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से कट लगाना है। तो यहाँ मैं कट लगा ली हूँ। अब इसके बाद इसको सीधा करूँगी। सीधा कर लेने के बाद इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेना है। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकती हैं, बट मैं यहाँ पे नाखून से प्रेस करके फिर इसको पिन से सेट कर लूँगी। इस तरह से पकड़ते हुए सारे जगह पे पिन इस तरह से मैं लगा रही हूँ। आप देखते रहिए। इससे ये होता है, कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकता है। तो अब ये हो चुका है। अब मैं फ्रंट पार्ट का बताऊंगी, बट उसके पहले यहाँ पे डॉट भी लगाना है। जो कमर में डॉट मारा जाता है सिलाई, वो अभी बाकी है, तो वो करके मैं इसको साइड करूँगी। देखिए, इस तरह से अस्तर वाले साइड से रखना है और इसको इस तरह से पकड़ करके सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से दोनों साइड में सिलाई करनी है। अब इसके बाद मैं फ्रंट का ले ली हूँ। आप देख सकती हैं, पहले मैं अस्तर को इस तरह से, जिस तरफ मैं निशान लगाई हूँ उसको ऊपर रखी हूँ और उसके ऊपर से ब्लाउज का जो पीस है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से रख करके सेट करूँगी। फिर गले में सिलाई करके इसको सीधा कर लूँगी मैं।
दोनों साइड का सेम इसी तरह से करना है। तो अब इसके बाद यहाँ पे गले पे सिलाई सबसे पहले मैं कर ले रही हूँ। देखिए ये हो चुका है। तो दूसरे साइड वाले में भी सेम इसी तरह से सिलाई करनी है गले पे। देखिए इस तरह से करने के बाद छोटा कट लगाना है दोनों साइड में। फिर सारे पिंस को अलग करना है, उसके बाद इसको सीधा कर लेना है। और अब इसके बाद इस तरह से इसको सेट करना है जिससे कि गला अच्छे से बैठ जाए। सीधा करने के बाद नाखून से प्रेस करते हुए फिर यहाँ पे मैं इस तरह से पिन को लगा लूँगी। आप यहाँ पे सिलाई करना चाहती हैं तो सिलाई कर सकती हैं, अगर इस तरह की पिन नहीं है तो हाथ से कच्चा टाका लगा सकती हैं। अब ये हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ नीचे की साइड में भी पिन लगा लूँगी और सेम इसी तरह से दूसरे वाले में भी करना है। तो ये हो चुका। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए डॉट का जो निशान है इस पे मैं सिलाई करूँगी। सबसे पहले नीचे वाला इसको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे सिलाई कर लेना है। जितना चौड़ा में निशान लगा था उतनी चौड़ाई में सिलाई भी करनी है और सभी डॉट का मैं भी सिलाई कर लेती हूँ। और उसके बाद दूसरे वाले साइड का भी सेम इस तरह से सिलाई करनी है। तो ये देखिए ये हो चुका है। अभी एक साइड का यहाँ पे सिलाई करना बाकी है, इसको भी मैं कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से इसको पकड़ना है और इस तरह से फिर दबाते हुए यहाँ सिलाई कर लेनी है। तो ये हो चुका। यहाँ देखिए अभी दूसरे साइड का है, इसको भी सेम उसी तरह से मुझे सिलना है। तो दोनों तैयार कर ली हूँ मैं। अब इसके बाद बेल्ट जॉइंट करना है तो मैं बेल्ट को लूँगी और इसको अभी बताती हूँ आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले इस तरह से दोनों को साथ में रखना है बराबर में, जिससे कि एक उल्टा और एक सीधा ना जॉइंट हो पाए। इसके वजह से इस तरह से आप रख लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा जॉइंट करने में। देखिए किनारे में नीचे की साइड में सिलाई करनी है, आधा इंच छोड़ करके सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे अस्तर जो है एक्स्ट्रा है तो मैं बढ़ाकर सिलाई कर ले रही हूँ। तो इस तरह से दोनों में करना है और इसके बाद इसको फिर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद एक और सिलाई चलानी है और सिलाई कैसे करनी है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से दबाते हुए कपड़े को सिलाई करनी है दोनों में। तो ये अब हो चुका है। आप देख सकते हैं सिलाई इसके ऊपर से की हूँ मैं अस्तर वाले साइड से। फिर इसको इस तरह से प्रेस करते हुए फिर हाथ से सीधा करना है। अब इसके बाद यहाँ पे जॉइंट कर लूँगी मैं। जॉइंट कैसे करना है आप देखते रहिए वीडियो को। देखिए इस तरह से इसको रखना है और इस तरह से पिन को लेकर के टिका लेना है जिससे कि यहीं पे सेट रहे। जॉइंट करते टाइम में खिसके ना कपड़ा इधर उधर। अब इसके बाद इसमें भी सेट कर लेना है। और सेट करते टाइम में इस तरह से देखिए ये जो है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। अभी मैं करके दिखाती हूँ कैसे फोल्ड की हूँ। आप देख सकती हैं इस तरह से इसको दबाना है। देखिए यहाँ पे सिलाई हो चुका है और इसको इस तरह से तिरछे में मैं फोल्ड की हूँ।
जो डॉट था बीच का, फिर ऊपर से एक और सिलाई कर लूँगी और सेम इसी तरह से दूसरे वाले को भी तैयार कर लेना है। तो अभी मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलाई करनी थी और ये वाला जो है ये भी हो चुका। अब इसके बाद इसमें काज पट्टी बटन पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच चौड़ा मैं बटन पट्टी वाला ली हूँ और 1.5 इंच चौड़ा काज पट्टी का। लंबाई उसके अनुसार लेना है, जितना लंबा आपको लगाना है इस तरह से देख लेना है। लंबाई आप देख सकती हैं, इस तरह से नाप लेना है दोनों को। लेकिन अगर ब्लाउज में लेस लगाना है तो काज पट्टी बटन पट्टी बाद में लगेगा, पहले लेस को अटैच करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं कर रही हूँ। पहले बैक और फ्रंट का जो शोल्डर है इसको मैं जॉइंट कर लूँगी। देखिए इस तरह से जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद लेस लगा लेना है। लेस अगर आपको पीछे में केवल लगाना है तब तो आप काज पट्टी बटन पट्टी दोनों लगा लीजिए। अगर वहीं आपको आगे से लगाना है तब काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों नहीं लगाना है, पहले लेस को लगा लीजिए। इससे ये होता है आगे की साइड से खुलता नहीं है लेस। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैं कर ले रही हूँ लेस इसमें अटैच। और चौड़ा अगर लेस है तो डबल सिलाई करनी पड़ती है, पतला है तो सिंगल सिलाई से काम चल जाता है। यहाँ पे अब ये हो चुका। अब इसके बाद बटन पट्टी में लगा लूँगी। देखिए एक सिलाई करने के बाद इस तरह से इसको अंदर की साइड में कपड़े को रखना रहता है, फिर इस तरह से फोल्ड करना है, फिर सिलाई करनी है और इसी तरह से काज पट्टी भी लगानी है। काज पट्टी अंदर की तरफ रहता है, बटन पट्टी ऊपर की तरफ दिखता है। देख सकती हैं बटन पट्टी ये है और इसमें अब कपड़ा जो लगेगा वो अंदर की तरफ फोल्ड होगा, ये दिखेगा नहीं बाहर से। कभी भी सिलाई करिए तो ऊपर और नीचे में आधा आधा इंच इस तरह से छोड़ना है, क्योंकि अंदर की तरफ मोड़ करके फिर सिलाई करनी रहती है। तो ये हो चुका। इस तरह से फिर एक और फोल्ड करूँगी मैं और कपड़े को अंदर करके फिर सिलाई कर लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छे से आप सभी के समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से बताएं कमेंट में, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे देखिए जो ब्लाउज का बाकी काम था वो तो कंप्लीट हो चुका, अभी बाजू लगाना बाकी है। तो यहाँ पे बाजू का जो कपड़ा है इसमें अस्तर वाले में जॉइंट करना है, कम है। तो देखिए इस तरह से रख करके मैं जॉइंट कर ले रही हूँ। अधिकतर ऐसा होता है, अस्तर में कम पड़ जाता है कपड़ा तो जॉइंट करना पड़ता है। यहाँ पे दोनों में जॉइंट मैं कर ली हूँ। अब इस तरह से ऊपर से एक और सिलाई करनी है जिससे कि ये खुले ना और यहाँ से खिसके भी ना। तो ये हो चुका। अब जो ब्लाउज का पीस है इसको मैं लूँगी, साड़ी वाला जो कपड़ा है इसको ले लेना है, फिर इस पे रख करके दोनों को सिलाई करनी है। अस्तर और साड़ी ब्लाउज पीस मैं यहाँ पे सिल चुकी हूँ। देखिए इस तरह से फिर इसको सीधा करना है और नाखून से इस तरह से प्रेस कर लीजिए। देखिए इस तरह से प्रेस करके फिर यहाँ पे अगर लेस आपको लगानी है तो लेस लगा लीजिए। अभी मैं लेस आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह से लेस को लगाने के लिए कैसे क्या करना है कि लेस एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम ना हो। पहले आपको बीच से इस तरह से फोल्ड करना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है जो
अस्तर वाले कपड़े से फालतू कपड़ा है उसको काट कर निकालना है। फिर यहाँ पे इस तरह से लेस को भी डबल फोल्ड में रखना है। फिर यहाँ से इस तरह से बीचों बीच रख कर के एक पिन लूँगी, मैं इसे टिकाऊंगी और अब सिलाई करना है। सिलाई करते टाइम में आगे की साइड से थोड़ा सा लेस को मोड़ना है अंदर की तरफ। देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। लेस अगर लंबा है तब फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलाई में अंदर जा सकता है, बट यहाँ लेस ही छोटा है तो फिटिंग करते टाइम में अगर आप अंदर से इसको फोल्ड नहीं करेंगी तो बेकार लगेगा देखने में। तो ये हो चुका। इसी तरह से दूसरे वाले में भी मैं लगा लूँगी। दोनों बाजू तैयार करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से दोनों तैयार करना है। आप देख सकती हैं लेस बराबर लगा है। अब इसके बाद अभी मैं इसमें गहराई की कटिंग नहीं की थी, जो आर्म होल में गहराई ब्लाउज में आपको बताई थी, बट बाजू में नहीं कटिंग की थी। मैं इसमें अभी कट करके फिर मैं दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए गहराई कट गया है दोनों में। ये ज़रूरी होता है ब्लाउज के बाजू में गहराई काटना, तभी आपका फिनिशिंग अच्छी आएगी, पहनने पे फिटिंग बैठेगी। तो इसके लिए गहराई की कटिंग की जाती है। अब इसके बाद देखिए ब्लाउज को मैं ले ली हूँ और इस तरह से रख लेना है। और इसमें सिलाई कैसे करना है आप देखते रहिए वीडियो को, मैं सब कुछ बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको इस तरह से देख लेना है, दोनों फ्रंट और बैक बराबर होना चाहिए। साइड का इस तरह से बराबर है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लीजिए, बट मेरा जो है बराबर है। अब इसके बाद बाजू को मैं जॉइंट करूँगी। तो इसको देखिए डबल फोल्ड में मैं रखी हूँ और बीचों बीच एक कट लगा लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से रख करके बीचों बीच यहाँ कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको देखिए यहाँ पे इस तरह से रख लेना है। देखिए बीचों बीच रखना है और फिर इस तरह से देख लेना है। देखिए ऐसे करके आप देखते रहिए मैं कैसे जॉइंट कर रही हूँ। अगर इस तरह से आप करती हैं तो कभी भी बाजू को जॉइंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए यहाँ पे पिन से टिका रही हूँ मैं। अब इसके बाद सिलाई करूँगी। सिलाई यहीं से बीच से ही स्टार्ट करूँगी, आप देखते रहिए। और बीच से सिलाई स्टार्ट करके यहाँ लास्ट तक जाऊँगी मैं और फिर उधर से वापस आना है, फिर दूसरे साइड की सिलाई करनी है। देखिए एक साइड का मैं भी सिलाई कर रही हूँ। अब यहाँ से रिटर्न मैं करूँगी और उसके बाद दूसरे साइड में भी सिलाई इसी तरह से करना है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरी सारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आप देख सकती हैं यहाँ से मैं दूसरे साइड में सिलाई कर रही हूँ। अब बीच से कभी भी बाजू जॉइंट करिए तो बीच से ही जॉइंट करिए। ऐसा करेंगी तो एक तरफ बाजू एक ज़्यादा और कम नहीं होने वाला है, बराबर बैठेगा। आप देख सकती हैं इसी तरह से मैं दूसरे साइड में भी सिलाई करूँगी। बाजू जॉइंट करना है, एक तरफ अभी तो हो चुका, लेकिन दूसरे साइड का सेम इसी तरह से मैं जॉइंट कर लूँगी। अब इसके बाद साइड सिलाई करनी है, तो इस तरह से पहले रख कर के देख लीजिए बराबर है, नहीं बराबर है तो फिर उसको आप बराबर कर लीजिए। यहाँ पे बराबर है, मैं सिलाई कर ली हूँ। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसको इस तरह से कट करना है। ज़्यादा कपड़े को कट नहीं करना है, जो फालतू अस्तर और ब्लाउज का पीस जो है फालतू जो एक्स्ट्रा निकला रहता है बस उतना ही काटना है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा छाट कर निकाल ही देना है। अब इसके बाद आपको फिटिंग का निशान लगाना है। देखिए यहाँ पे चाहे तो आप ब्लाउज को रख करके निशान लगा लीजिए या फिर
आप इसको नोट कर रखी हैं तो उस हिसाब से आप निशान लगा सकती हैं। दोनों तरीके से आप कर सकती हैं, जैसा आपको सही लगे। यहाँ पे मैं दिखा दी हूँ, ब्लाउज को रख कर के भी सिलाई की जा सकती है। तो ये हो चुका, और सेम इसी तरह से दूसरे साइड की भी फिटिंग करनी है। तो आप देख सकती हैं। अब इसके बाद मैं इसमें डोरी लगाऊंगी। ब्लाउज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी, और किनारे में यहाँ पे देखिए साइड में सिलाई 3 से 4 आप लगा लीजिए, जिससे कि आपको बाद में खोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि फिटिंग है तो खोलना भी पड़ जाता है। इसके वजह से इस तरह से अगर सिलाई की रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बार बार मशीन पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आप बाहर सिलवाती हैं तब भी इसी तरह से सिलाई करवाइए। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को।